तो चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम की हिपोक्रेसी की। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का रहने वाला हूं और हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस ने सुक्खू जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनाई थी। हालांकि मुझे नहीं पता ये सरकार कैसे बन गई थी, क्योंकि कांग्रेस और पूरे जो विपक्ष का कहना होता है कि बीजेपी तो वोट चोरी करती है, बीजेपी के द्वारा ईवीएम हैक किए जाते हैं। लेकिन फिर भी 2022 में कांग्रेस ने यहाँ पे जैसे तैसे सरकार बनाई ली थी। देखिए, अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सुक्खू जी द्वारा बजट पेश किया जाता है और इस बजट की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि ये बजट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गया था। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया गया था वो 58,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया गया उसकी रकम लगभग 54,000 करोड़ है। तो इसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए का फर्क है, यानी कि 6% की गिरावट आई है बजट में, जो कि एक अनोखी चीज है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी देखने की चीज है कि कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम ये जो पूरा नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है इस वजह से पूरे देश में एलपीजी और जो ऑयल है उसके दाम बढ़ने वाले हैं। हालांकि एलपीजी के दाम बढ़े हैं, लेकिन एलपीजी की शॉर्टेज कहीं पे भी नहीं हुई है। और जहां पे हमारा विपक्ष ये जो पूरा नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, वहीं उनके रूल्ड एक स्टेट में यानी कि हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आता है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे देश में लगभग स्थिर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर एक सेस करके टैक्स लगा दिया गया है। इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम 5-5 रुपए बढ़ गए हैं। यानी कि पेट्रोल अब 100 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और वहीं पे डीजल 92 रुपीज प्रति लीटर मिलेगा। तो ये कुछ हाल है भाई साहब हमारे कांग्रेस के, जो पूरे देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल को 100 पार बोल के ऐसे ऐसे बोल रहे थे और उन्हीं के रूल्ड एक स्टेट में ये हालात है। तो ये इनकी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। हमें इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि ये पूरे देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सब देखना कि 10-15 दिनों बाद यही चीज बोलेंगे कि पूरे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गरीबों की जेबों पे मोदी जी ने हाथ साफ कर दिया, ये सब बोला जाएगा।